नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आज 6 तारीख है, 6 अप्रैल का दिन है। मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और हाई के ऊपर 59 पॉइंट ऊपर खुलता है और यहाँ खुलते ही ओपन इज इक्वल टू हाई का एक कैंडल बनाता है और नीचे लगभग 40,814 तक नीचे आता है और इसके बाद फिर ऊपर जाकर के थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज़ में चला जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल में जो कंसोलिडेशन के फेज़ में है मार्केट, अगर आप इसके कैंडल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग ये अगर देखा जाए तो ये 2 घंटे के लगभग या लगभग 1.5 घंटे ये पूरी तरह से कंसोलिडेशन के फेज़ में रहता है और फिर यहाँ से एक बेस बनाता है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप कहाँ मार्केट को पकड़ेंगे, कहाँ आप एंट्री करेंगे। अगर आपका एंट्री सही है तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट में ही मिलेगा। अगर एंट्री गलत हो गया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं, कोई सेटअप ऐसा नहीं है, कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल में कट करने दे। हमारा एंट्री ही, हमारा जो स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंट्री का होना चाहिए वो बहुत राइट होना चाहिए। हमें अगर बॉटम पे एंट्री ले रहे हैं बुलिशनेस के कंडीशन में तो ही हम प्रॉफिट में एग्जिट कर पाएंगे, वरना नहीं। जैसे अब यहाँ मार्केट आ करके 40,814 का बेस बनाता है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हमको एंट्री यहीं लेना है इस लेवल पे, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग पॉइंट भी है। प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट पे ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ न जा कर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, यही पॉइंट है जहाँ पे आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत है। अभी मार्केट यहाँ सपोर्ट ले कर के फिर से एक बेस बना रहा है और ऊपर ये मार्केट जो है 4169 तक ऊपर गया। जिन ट्रेडर ने यहाँ एट द ATM में कॉल में एंट्री लिए होंगे, उन्हें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिला। इसके बाद मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल फेस करते हुए नीचे की तरफ आता है। तो देखा जाए दोस्तों, तो आपको इस लेवल से यानी 814 से आप एंट्री करके आप 4169 पॉइंट पे आप निकल सकते थे और वहाँ से जब मार्केट डाउन साइड में आया तो आप यहाँ इस लेवल पे एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि ये बेस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है इसका। दोस्तों, मार्केट में प्रॉफिट बनाना इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट के सही स्वरूप को आप समझें। मार्केट में लोग गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं। दोस्तों, कई लाख जो है डीमेट अकाउंट कोविड के टाइम में 2020 में लोगों ने खोला, चूँकि लोगों की नौकरी चली गई,
जॉब नहीं रहे, बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, इसके ज़रिए से कुछ अच्छा खासा पैसा जनरेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज सिचुएशन ये है कि जितने लोग अकाउंट खोले थे, बहुत सारे के सारे अकाउंट अब बहुत तेज़ी से बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि जिस उम्मीद से इंसान किसी चीज़ में कदम रखता है, अगर वो उम्मीदें फेल हो जाती हैं तो समझदार लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा जिद करने का मतलब है कि आप अपने आप को ज़्यादा बर्बादी की तरफ लेके जाना। मतलब कि 2020 से लेकर के 2023 तक जिन ट्रेडर्स ने ब्रेक इवन पॉइंट पे अपनी पोजीशन को नहीं बना पाए हैं, इसका मतलब है कि आपका लॉस इस फील्ड में बढ़ता ही जाएगा और आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से लूजिंग की साइकोलॉजी बन गई है। और अब इस साइकोलॉजी से बाहर आना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। ये बाहर तभी होगा जब आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट करके आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें। कॉन्फिडेंस लेवल हाई मार्केट में तभी होगा जब आप प्रॉफिट करेंगे, और मार्केट से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल का काम है। ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग करके आप यहाँ वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, आप अपने सारे लॉस को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टिंग में भी इतना आसानी से पैसा नहीं बनता, क्योंकि दो तरह के शेयर्स होते हैं मार्केट में। एक जो है आपके कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने वाले शेयर्स होते हैं, दूसरा आपके कैपिटल को बढ़ाने वाले शेयर्स होते हैं। तो बढ़ाने वाले शेयर्स को हम कैसे पकड़ेंगे? हमें तो उन शेयरों को पकड़ना है जिससे हमारा कैपिटल बढ़े। तो उसके लिए हमें ये जानकारी हासिल करना पड़ेगा कि कौन सा शेयर में हम एंट्री लें, कौन सा शेयर हम अपने लिए खरीदें जिससे कि हमारा वेल्थ जो है क्रिएशन हो, हमारा पैसा डूबे ना। तो इसके लिए आपको जिस कंपनी में आप शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उस कंपनी का एनुअल ग्रोथ क्या है, उस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट क्या है, सेल्स क्या है, सारे उसके एक एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। तभी आप उसमें जब इन्वेस्ट करेंगे एक अच्छे कंपनी में, अच्छे बिजनेस में, तभी आप यहाँ पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो भी इन्वेस्टिंग के माध्यम से। ट्रेडिंग के माध्यम से दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा बनाए हैं। आपको करोड़ों करोड़ों लोग मिल जाएंगे करोड़ों रुपए बर्बाद करके बैठे हुए ट्रेडिंग के फील्ड में। वो इसी चक्कर में पड़े रह गए कि कभी हमारा जो है पैसा रिटर्न हो जाए, जितना लॉस हुआ है उतना अगर हम कवर कर लेंगे तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप यहाँ कवर करने के लिए अपने लॉस को आएंगे तो और आपका बर्बादी होता चला जाएगा, आप और धंसते चले जाएंगे। ये ऐसा दलदल है कि यहाँ से निकल पाना सबकी बस की बात नहीं है। ये शेयर मार्केट इतना दलदल है कि आप अगर अपने लॉस को कवर करने के लिए आएंगे तो आपका और लॉस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि आप शेयर मार्केट के स्वरूप को, इसकी साइकोलॉजी को, इसके व्यवहार को समझें और ट्रेडिंग में बहुत कम ध्यान दें, इन्वेस्टिंग में ध्यान दें। इन्वेस्टिंग एक बहुत बढ़िया सुंदर रास्ता है शेयर मार्केट में पैसा जनरेट करने का। दोस्तों, शेयर मार्केट जैसा बिजनेस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसको करने का तरीका नहीं मालूम है। हम यहाँ बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में आते हैं और हमारा जितना भी कैपिटल रहता है वो सब भस्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में जब भी आप आएँ, यहाँ धैर्य रख के आएँ, आप इन्वेस्टिंग के फील्ड में जाएँ और डे ट्रेडिंग ना करें। डे ट्रेडिंग से आपका पैसा बर्बाद होगा, आप कभी भी पैसा नेट में जनरेट नहीं कर सकते। ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करना डे ट्रेडिंग से बहुत मुश्किल काम है, बहुत एक्सपीरियंस का काम है और बहुत धैर्य का काम है, जो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आप सबको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ,
मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि आप एक सही ट्रैक पर चलें, धीरे धीरे डे ट्रेडिंग की तरफ आप अपने आप को ले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ क्या है कि जब तक आप मार्केट के सारे नब्ज को, नुक्ते को समझ नहीं पाते हैं, सारे सिचुएशन को, हालात को समझ नहीं पाते हैं, आप इन्वेस्टिंग ही करें, तभी आपका पैसा यहाँ बचेगा। वरना जितना पैसा लेके आओगे सब पैसा आपका जाने वाला है। सावधान हो जाइए दोस्तों। जितना डीमैट अकाउंट खुला था उससे ज़्यादा डीमैट अकाउंट अब बंद हो रहे हैं। क्योंकि सारे लोगों ने अपने पैसे बर्बाद कर चुके हैं यहाँ। अब उनके पास पैसा नहीं है कि वो यहाँ से, अब जान गए हैं सब लोगों ने कि मार्केट की हकीकत क्या है। मार्केट में लोग यहाँ पैसा देने के लिए नहीं बैठे हैं। लोग समझते नहीं इस बात को। यहाँ पैसा लेने के लिए लोग बैठे हैं, लेने का सिस्टम है। आप कभी भी देख लें, जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन जब लॉस होता है तो बहुत तेज़ गति से लॉस होता है। आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आपका इतने कम समय में इतना ज़्यादा लॉस कैसे हो गया। प्रॉफिट बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन लॉस जब होता है तो बहुत तेज़ी से होता है। तो इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों। लालच में पड़ करके शेयर मार्केट में आओगे तो पक्का है कि यहाँ आपका जितना कैपिटल है सब बर्बाद होने वाला है। यहाँ इन्वेस्टिंग करो, और इन्वेस्टिंग कहाँ करना है, आप अच्छे कंपनी में करो, अच्छे बिजनेस में करो, उसका भी नॉलेज रखो। बिना नॉलेज का अगर पैसा यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो भी जाने वाला है। ना तो आप यहाँ इन्वेस्टिंग से पैसा कमा सकते, ना आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग से पैसा तभी कमा पाओगे जब आप एक अच्छे शेयर में, एक अच्छे बिजनेस में पैसा लगाओगे। और अच्छा शेयर, अच्छा बिजनेस, अच्छा कंपनी कौन सा है, इसकी भी जानकारी आपको, इसकी भी नॉलेज होना चाहिए। और ये सब जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, आप करोड़ों रुपया लेके आएंगे, आपका पैसा यहाँ बर्बाद होने वाला है। ना तो इन्वेस्टिंग में पैसा बनने वाला है, ना आपका ट्रेडिंग में बनने वाला है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ नॉलेज की ज़रूरत है। अगर नॉलेज है आपके पास तो आपका थोड़ा भी पैसा यहाँ आपके लिए बहुत काम करेगा। और अगर नॉलेज नहीं है तो ये शेयर मार्केट नॉलेज न रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा कब्रगाह है। यहाँ सब दफन हो जाएंगे। अगर नॉलेज है तो आप यहाँ से पैसा कमा के जाएंगे, नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पैसा गंवा के जाएंगे। और नॉलेज लेने के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत आपको यहाँ एक्सपीरियंस होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट के साथ आप 9:15 से 3:30 तक आप स्क्रीन के सामने बैठें, आप मार्केट को समझें, बिजनेस को समझें, कैसा अच्छे बिजनेस को जानने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों में आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, जो ये कहते हैं लोग कि आर्थिक आज़ादी शेयर मार्केट में जाने से मिलता है, तो आर्थिक आज़ादी उनसे पूछिए जो 18 घंटे ट्रेडिंग के टर्मिनल पे बैठ करके चार्ट देखते हैं। आर्थिक आज़ादी इसको नहीं कहते। ये तो गुलामी से भी बदतर हो गया कि आप हर समय 18 घंटे केवल चार्ट देख रहे हैं। इतना मेहनत ही करना है तो आप जो है किसी और फील्ड में इतना मेहनत करें तो इससे बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और शेयर मार्केट को सही तरीके से लेना शुरू कीजिए। शेयर मार्केट में आप जो है इन्वेस्टिंग करिए, अच्छे बिजनेस करिए, अच्छी कंपनी में करिए, ताकि आपके घर में डिविडेंड आए, आपका कैपिटल सुरक्षित रहे और आपका कैपिटल बढ़े। ट्रेडिंग में बहुत कम आप ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग से आप पैसा जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका पोजीशन क्या है, आप ब्रेक इवेंट पे हैं क्या? अगर ब्रेक इवेंट पे हैं, आप जो है कुछ पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो ठीक है। और अगर आप लॉस ही कर रहे हैं तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके बंद कर दें। थैंक यू।